अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो क्लेस्ट्रॉन जो होता है ये एक वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट वाइडली यूज ट्यूब है जो हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ पे यूज़ करते हैं। हम लोगों ने क्या इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि जो नॉर्मल वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उनमें 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, वो हमने पढ़ी। तो इसीलिए हम नॉर्मल ट्यूब्स को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम का वहाँ पे यूज़ करते हैं क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स का, ठीक। इट कैन बी यूज, इससे हम सिग्नल को जनरेट भी कर सकते हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर है हमारा टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर का, ठीक है। देखो जो ये है, जो मैंने रेड से किया मार्क, इसको हम बोलते हैं बचर कैविटी, इसको और इस पोर्शन को, ठीक। इस वाले को हम बोलते हैं कैचर कैविटी, ठीक। मैं हिंदी में यहाँ फिगर पे समझाऊंगा, फिर इंग्लिश आप लोगों को, फिर नीचे इंग्लिश में ही लिखा है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। बचर कैविटी पे इनपुट लगा होता है, ठीक। ये जो ये ब्लैक्स है इनको बोलते हैं कॉलिगेटिंग इलेक्ट्रोड्स। इनका काम क्या होता है, देखो हम जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनका काम होता है इस इलेक्ट्रॉन को नैरो बीम से लेकर आगे देना, ठीक। यहाँ पे हमने इनपुट देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट की ये होती है साइनोसाइडल, ठीक है। एक होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो जो ये हमारा, और इस सप्लाई इसको हम वी नॉट डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है ना, इसका जो ये प्रिंसिपल है ये बेस्ड होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होती है, देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या तो ये अब है ना साइनोसाइडली ऐसे मूव कर रही है, कभी ये पॉजिटिव है कभी ऐसे होगा, तो ये वैरिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव हाफ के साथ यहाँ पे ये गया तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर ये हो गया पहला केस, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन हिट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया फॉर एग्जाम्पल, ये है ना नेगेटिव हाफ, इसने इस नेगेटिव हाफ को हिट किया तो ये रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्ड का मतलब डिसेलरेट हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। देखो अब यहाँ पे ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे वोल्टेज होता है जीरो इंटरसेक्शन पे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इंटरसेक्शन पे हिट करेगा ना यहाँ, तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था ना, अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा था, ये तब भी वी वेलोसिटी से चलेगा। तो हमारे पास 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक होता है रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड होती है तेज़, इसकी स्पीड होती है कम। और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्पीड होती है जो जिस स्पीड से चल रहा था। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आता है 0 वोल्ट पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, चलो मैं पढ़ के ही दिखाता हूँ तभी अच्छे से आएगा समझ, ठीक है। देखो it is a low power micro wave amplifier which works on the principle of velocity modulation. The structure consists of two cavities. एक बचर कैविटी है, एक कैचर कैविटी है। बचर कैविटी में इनपुट है, कैचर कैविटी से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। द सेटअप कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है हमारा, यह इलेक्ट्रॉन गन होता है। इस इलेक्ट्रॉन गन के पास यहाँ पे कॉलिगेटिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। द इनपुट सिग्नल इज गिवन टू द बचर कैविटी एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कैचर कैविटी। द स्पेस बिटवीन द टू कैविटीज इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पेस, और वीडीसी वोल्टेज देते हैं। ये जो दो कैविटीज के बीच में स्पेस है इसको हम ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं, और इनके इसको हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है। ऑपरेशन क्या है, तो कैथोड जनरेट इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है एंड आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वी नॉट। देखो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ, अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जाता है ना इस तरफ, ये जाता है इस तरफ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। द जॉब ऑफ कॉलिगेटिंग इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, टू फोकस द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में फोकस करेगा। देयरफॉर अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो हमने अभी बोला, एक आरएफ सिग्नल लगती है इनपुट कैविटी पे, टेकन फ्रॉम द कैचर, इसमें हम इनपुट देते हैं, फिर कैचर कैविटी पे आउटपुट लेते हैं। तो आउटपुट जो होता है वो एम्पलीफाई वर्जन होता है इनपुट का। द होल प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ये मैंने सारा बोला अभी तक। द आरएफ सिग्नल विच इज द इनपुट सिग्नल विल हैव अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आरएफ सिग्नल ये ना, अभी मैंने कहा साइनोसाइडल होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसका ये भी चेंज करा है ना प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये प्लेट है उस पर यहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, कभी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारा, और एक होता है जब रेफरेंस वोल्टेज 0 होता है। तो देखो ये आता है जब पॉजिटिव हाफ में है, ये वाला आता है जब हम नेगेटिव हाफ में होते हैं। तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होता है, ठीक।
Therefore, the electrons passing through the buncher cavity are either accelerated or retarded depending upon the field. Therefore, some electrons will travel faster, some will travel slower, and some will travel with the same initial speed, जो मैंने बोला. As a result, अब देखो, अब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं ना, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से चल रहा है. फॉर एग्जांपल, ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये इलेक्ट्रॉन निकला तेज़, ये पहुंच गया यहाँ. फिर ये इलेक्ट्रॉन निकला स्लो, ये भी कुछ टाइम में यहाँ ही पहुंचेगा. फिर जो स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ टाइम में यहाँ ही पहुंचेगा. तो ये भंच हो जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक जगह पे बंच हो जाएंगे. फिर जो ये बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बंच हो गए. ये बंच इलेक्ट्रॉन्स अब आगे आगे मूव कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं कैचर कैविटी में. कैचर कैविटी में जैसे ये यहाँ पहुंचते हैं, इनकी बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ये अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं ना, तो यहाँ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है जिसका एम्पलीट्यूड इनपुट से ज़्यादा होता है. तो इसीलिए हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलती है. तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है. ठीक है. अब बंचिंग प्रोसेस से एप्पल गेट डायग्राम. तो अभी मैंने ये कहा इससे पहले कि हमारे पास यहाँ ये लिख के है 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन है जब हमारा रेफरेंस वोल्टेज 0 है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव, देखो ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. ये इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव वाले में होता है, ये होता है जो पॉजिटिव वाले में होता है. मैंने कहा जो पॉजिटिव वाला ही सबसे तेज़ होगा, ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड होगी, और ये सबसे स्लो होगा. तो यहाँ इंग्लिश में वही लिख के है, यहाँ पे मैंने ये बनाया है इनपुट, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की स्पीड. ठीक. अब देखो अगर ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. ठीक. देखो इसकी स्पीड है 2. ठीक है, रेफरेंस स्पीड है 2. हम बोल रहे हैं जो पॉजिटिव वाला है ना वो तेज़ होगा. तेज़ का मतलब क्या हो गया, पीछे होना चाहिए एक, मतलब ये टाइम, ये एक्सिस का टाइम है. तो जो तेज़ होगा उसको टाइम कम लगेगा, तो वो रेफरेंस के पीछे होगा, तो वो यहाँ पे है तेज़ इलेक्ट्रॉन. जो इसके आगे होगा उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसकी स्पीड कम होगी, तो ये ऐसे आएगा. तो ये होता है फास्टेस्ट, ये होता है स्लोवेस्ट, और ये होता है रेफरेंस. ठीक. तो यही हमारा ये था 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर. इसमें क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल देते हैं वो आती है यहाँ से, उसको इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के बंचेस बनते हैं, फिर वो कैचर कैविटी में जाती है. कैचर कैविटी में वायरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड की वजह से हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है. एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसी को हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं. तो हमें आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल मिलती है, जो इस एम्पलीफाई नाम को प्रूव करती है. ठीक है. फिर इसमें इसके कुछ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन से ये पढ़ोगे. तो ये होता है हमारा सिलेबस यहाँ पे एंड. ठीक है. अब मुझे जितना याद है कि मैंने सर्कुलर वेव गाइड नहीं पढ़ा है. हमने रेक्टेंगुलर वेव गाइड पढ़ा था, सर्कुलर नहीं पढ़ा था, तो ये मुझे देखना पड़ेगा. अगर ये पेंडिंग होगा तो ये पढ़ेंगे. आई डोंट रिमेंबर ये पढ़ाया है कि नहीं, आई थिंक नहीं पढ़ाया है, तो फिर ये पढ़ना है.